अस्सलाम वालेकुम। आज ईद है, ईद उल अज़हा। सो वेलकम बैक। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होगा। इट्स मेनली बिकॉज आज ईद है ऑफ कोर्स, और इससे पहले एक अरफा दिन था। तो मैं आज सबको दिखाऊंगा यहाँ पे ईद कैसे बनती है। वैसे नहीं बनती जैसे सब कॉन्टिनेंटल एरिया में बनती है, सब अपने अपने घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। बट यहाँ पे मोर अपनी फैमिली के साथ ही इंजॉय करने का आपको रहता है। सो सबसे पहले ईद की नमाज़, फिर इंशाअल्लाह घर, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, थोड़ा मीठा खाएंगे, बिरयानी खाएंगे और रिलैक्स करेंगे। आज मैं भी एक फ्रेंड कल आए, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है कि जहाँ पे सब लोग नमाज़ पढ़ सकें। एक मस्जिद है बुरनों की, बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट लाइक 70 ईयर्स अगो या उससे भी ज़्यादा। वहाँ पे जनरली सारी नमाज़ें होती हैं जुमे के साथ साथ, और हर साल 2 बार या तो यहाँ पे या तो कोई और स्पोर्ट्स हॉल में हम लोग जो एसोसिएशन है वो रिज़र्व करती है एरिया, और फिर सब लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो ये वाला है स्टारेज अरीना वदोवा। बेसिकली बास्केटबॉल ग्राउंड होता है अंदर, वहाँ पे हम लोग सब पढ़ते हैं। सारे इतने बहुत सारे रीजन से, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तानी से लोग हैं, इराक़ के लोग हैं, इजिप्शियंस हैं, कुछ थोड़े लेवल पे मोरक्कन से, लेबनीज़ या लिबियंस होंगे, और कुछ चेक हैं, कुछ दूसरे कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया हैप्पीली। और हाँ, अफ्रीकन से भी हैं बहुत सारे लोग। ये माशाल्लाह कपल खड़े हुए हैं, शायद फोटोग्राफी हो रही है। अब यहाँ पे एंट्रेंस में आपको तकबीर, अल्लाह का ज़िक्र सुनते हुए मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 700 लोग 600 लोग हो जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और जो खातून जो नहीं पढ़ना चाहती है, कभी बार पढ़ लेती है, तो यहाँ पे सारे लोग बैठ जाते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते यहाँ बैठ के वेट करते हैं। तो ईद की नमाज़ पूरी हो गई है, अब खुतबे का टाइम। तो ये था आज का ईद का प्रोग्राम। मैं पूरा खुतबा या पूरी नमाज़ नहीं दिखा पाया रिकॉर्ड करके भी, क्योंकि बेटर ये है कि ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन रहे, बजाय सिर्फ मैं ये दिखाऊं कि नमाज़ कैसे होती है। तो आपको सबको पता है, थोड़ा सा आपको नॉलेज ट्रांसफ़र देना चाहूँगा। कभी ना कभी हम लोग सब थे उस पॉइंट पे कि वी डिडंट नो, हमें नहीं पता था कि कितनी तकबीर होती है। सो पहली चीज़, जब भी आप ईद की नमाज़ के पहले हमेशा जो इमाम है, जो भी ईदगाह के आसपास जो इमाम है, उनसे जाके एक बार बात कर लें कि क्या कितनी तकबीर वो पढ़ेंगे, कितनी तकबीर के साथ पढ़ेंगे। 2 रकात होती है हमेशा ईद की नमाज़ में, और चाहे कोई ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो। सो 2 रकात होती है नमाज़, और 12 तकबीर के साथ। तो पहले अल्लाह अकबर करके, फिर 7 बार अल्लाह अकबर, हाथ नहीं बांधने, और 7वें तकबीर में हाथ बांधने। फिर जो भी पढ़ना है, पढ़ने के बाद जब दूसरे रकात में आते हैं तो अल्लाह अकबर एक बार उठने के बाद 5 बार तकबीर होती है। तो 5वीं बार में आपको हाथ जोड़ने हैं। कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ लाइफ में, शायद मैं भी वहीं था, बहुत सारे लोग वहीं थे कि हमें पता नहीं था कि कितनी तकबीर होती है, क्योंकि नियत का बेस ही ईद की नमाज का नियत पे बेस्ड है। अगर आपकी नियत नहीं साफ है कि आपको पकड़ना क्या है, बेसिकली कितनी बार पढ़ रहे हैं, कितनी बार झुकना है, तो आपको देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ, आई मीन वो खुशू नहीं आ पाएगा आपको नमाज में। सो जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम अ ब्रदर टू अनदर ब्रदर और सिस्टर
क्योंकि ऑफ कोर्स हर जगह ऑनलाइन पे है, तो अगर आप किसी एक ने, दो ने भी इंसान ने मेरे व्यू कर रहे हैं तो एटलीस्ट किसी एक को ये नॉलेज हो, तो इंशाल्लाह मुझे भी थोड़ा अजर मिलेगा इससे। और थोड़ा सा पढ़ लें कि ईद उल अज़हा की क्या नॉलेज है बेसिकली, थोड़ा सा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को जब खुतबा देते थे तो क्या उनके सरमन बोलते हैं खुतबा को बेसिकली, क्या उनके बेसिकली क्या डिस्कशन होता था, क्यों करते थे, क्या करते थे वो। और जब ईद की बात है तो बात है जिसने हमें दिखाया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ करना, हमें भले ही अल्लाह पाक ने हमें सबसे पहले इस चीज़ की हिदायत दी है रसूलुल्लाह की तरफ, बट हमारे लिए रसूलुल्लाह थे जिन्होंने हमें समझाया या सिखाया क्या करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा कि वो कैसे करते थे, ईद की नमाज से पहले क्या करते थे, गुस्ल करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, उसमें लॉजिक ना लगाएं कि भाई पहले के लोग ऐसे करते थे तो इसलिए वो करते थे, अब आप में मत करिए, तो इसमें लॉजिक लाने का कोई मतलब नहीं है, तो सुन्नत बाकी नहीं रहेगी। तो सुन्नत करें कि गुस्ल करें और अच्छे से बेस्ट कपड़े, जैसे कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी बेस्ट बिलियनियर से मिलने जा रहे हैं और उसकी एडवाइस लेना चाहते हैं या उससे बेहतर लेना चाहते हैं, तो बेस्ट कपड़े पहने, चाहे कोट सूट हो, चाहे कुर्ता पजामा हो, बेस्ट अपने उसका नया हो सके तो अच्छा। और खुशबू लगाएं और डेट्स 1 या 3 या 5 ऐसे खाएं। और वो तो ईद उल फितर से पहले, और ईद उल अज़हा के बाद थोड़ा खाना खाएं तो आपकी ईद की थोड़ा कोशिश करें। ईद उल अज़हा से पहले जो ये अरफा का दिन है, एक उस दिन आप रोज़ा रखें तो आपको और इंशाल्लाह खुशू आएगा, पता लगेगा, हिम्मत होगी अल्लाह पाक के बारे में, अल्लाह पाक क्या हिदायत दी। तो थोड़ा सा एक गेट टू नो योर ईद इज़ बेटर, क्योंकि सिर्फ जाना, नमाज़ पढ़ना या अल्लाह अकबर सजदा करना, वापस आ जाना, फिर हफ्ते में एक बार दिखाना, तो थोड़ा सा एक ईमान की उतनी आपको अल्लाह पाक उतनी शायद आपको हिम्मत या इतना बरकत ना दे। ऑफ कोर्स कुछ भी अटेम्प्ट करना अल्लाह पाक की तरफ बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, पर कोशिश करें जितना ज़्यादा आप जान सके अपने दीन के बारे में उतना ज़्यादा जानें। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक और चीज़ सुन्नत में से है कि आप अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएँ पूरे रास्ते, एक तरफ से जाएँ, एक रास्ते से, और वापस आना है तो दूसरे रास्ते से जाएँ। और ये सुन्नत में से है। और कोशिश करें अपने घर में, कोशिश करें उस दिन छुट्टी ले लें अपने काम से, तो ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम मिलना, एक वाइफ को थोड़ा सा हेल्प करिए अपने कि कुछ खाने में, पकाने में, और या तो फिर कोई भी तरीके से आराम हो पाए वो करना ज़रूरी है। जनरली यही होता है कि सब कॉन्टिनेंट एरिया में हमारे या मुस्लिम इसमें कि ईद तो होती है, बट वुमेन का थोड़ा सा ये होता है कि सुबह से लेकर या एक दिन पहले से लेकर जो पकाना शुरू होता है वो शायद उस दिन पूरा जाके ख़त्म हो जाता है। और जनरली यही होता है कि वुमेन ज़्यादा तैयार नहीं हो पाती 10-11 बजे तक, अपना बस खाना पकाना चल रहा है। 12-1 बजे शायद जाके वुमेन तैयार होती हैं और पहला शायद कुछ लुकमा कुछ खाती हैं, तो और मैन सारे एंजॉय करते हैं। बट ठीक है कि उसमें एज़ लॉन्ग एज कपल इज़ हैप्पी इज़ फाइन, बट थोड़ा सा अपनी वाइफ को भी इस चीज़ के लिए प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। मैं भी कहता हूँ कि यार इतना ज़्यादा खाने के पीछे से बढ़ना ज़रूरी नहीं है, छोटा सा एक एटलीस्ट खुशी के लिए मीठा बना लो, पर ये है क्या पूरे दिन लगना खाना पकाना करना, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि खुश रहो एकदम, अपनी वाइफ को टाइम दो, अपने बच्चे को टाइम दो, कोशिश करो जितना भी हो सके, तो एक हैप्पीनेस होगी। और अगर आप भी शामिल हो सकते हैं कुक पकाने खाने में तो बहुत बढ़िया बात है। जितना कम एफर्ट लगे उनको, जितने परेशानी कम लगे उस चीज़ में, भाई उनका भी त्यौहार है, उनको भी एंजॉय करना है, कपड़े पहनने, अच्छे लोगों से मिलने जाना है। अगर बाहर से कुछ अफोर्ड कर पाएँ तो बाहर से कर लें। तो दीज आर फ्यू वेज़ यू कैन एंजॉय ईद मच बेटर। और बस मेन यही है यहाँ का, ईद ऐसी ही होती है यहाँ पे, थोड़ी सी सिंपल होती है। इंडिया में, पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो या इराक़ से, इजिप्ट से हो या कोई भी मुस्लिम कंट्री से हो, बहुत अलग हिसाब होता है वहाँ पे। लोग मिलते हैं और मतलब शायद आधा पौना घंटा तो मिलने मिलाने में ही चला जाता है।
या आना, घर पे आना या जो भी करना, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे यहाँ पे भी शायद उम्मीद है अल्लाह पाक से कि यहाँ पे भी कम्युनिटी अच्छी बने, लोग मिलें, अच्छे लोग मिलें, अच्छे लोगों से रब्ता हो, और दीन में जो हमसे आगे हों उनसे ज़्यादा रब्ता हो, ताकि सीखने को बहुत कुछ मिले, प्रैक्टिकलिटी समझ में आए दीन की, इस्लाम की। सिर्फ थियोरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सो फ़िलहाल यही, और अब चलते हैं घर, जॉब पे जाना है। प्रॉमिस किया था 8:30 बजे स्टार्ट हो जाऊंगा, बट मैनेजर थोड़ा हेल्पफुल है माशाल्लाह। यहाँ के लोग कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कि फोर्स करते हैं कि भाई तुम 8:30 बजे ये 31 पे क्यों आए ऑनलाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अल्लाह पाक की रहमत है कि यहाँ पे आना हुआ, जहाँ पे काम को लेके इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है कि आपने 35 पे क्यों नहीं आए, 40 पे काम क्यों नहीं किया, या जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मिलते हैं घर पे। ये ईद अल अज़हा का सबसे बढ़िया पार्ट है कि बिरयानी खाओ मस्त से। आज बिरयानी बनी है, ये थोड़ी देर में और भी पकवान बनेंगे। दिस इज़ बिरयानी, दिस इज़ प्लेट, स्पून, बिरयानी, दिस इज़ स्पाइसी डिप, these are napkins, this is mama, बाबा, हारून। सो अब हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं बिरयानी। आप लोग भी अपने घर में बढ़िया से बिरयानी खाना, और अगर हो सकता है ये चीज़ अगर व्लॉग कल तक आ गई तो मुझे लगता है कुछ जगहों पे कल ईद होने वाली है, तो खाते खाते ये भी एंजॉय करना। ठीक भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अब आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ भी हुई, बट वीडियो नहीं बना पाया। चल चल, अब जा रहे हैं थोड़ा सा फोटोग्राफी करने, और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचेंगे। यहाँ पीछे, घर के पीछे थोड़ा सा ऊपर एरिया है। फिर फ़ोटो खींचने के बाद इशा की नमाज़, मगरिब होके फिर इंशाल्लाह इशा की नमाज़। बस ऐसी था, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आज। डे वेल स्पेंड, घर पे बात हुई, और बस और कुछ ख़ास नहीं आज, सिंपल डे था आज। यही है, यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन साइड कह लो या पॉजिटिव साइड कह लो। पॉजिटिव साइड ये है कि थोड़ा फैमिली के टाइम ज़्यादा इंसान क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, बजाय ऐसे कि आप कुछ भी खाना वाना बहुत बनाओ घर पे, तो मेहमान नवाजी में सारा टाइम जाता है, और सारे दिन आप सिर्फ गेस्ट्स के लिए ही बन जाते हो ईद पे। ठीक है, दैट इज़ एन एसेंस ऑफ ईद, बट एक क्वालिटी टाइम स्पेंड भी थोड़ा घर पे होता है हॉलीडे। तो अब डाउन साइड ये है कि भाई ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा अपने मुस्लिम्स लोग जो ऐसे मिलते जुलते हैं, इसलिए भी थोड़ा यहाँ पे चेक रिपब्लिक में कम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। तो देखते हैं कोई और इंशाल्लाह। ये पीछे बैक घर के, और अब जाएंगे थोड़ा उस तरफ, थोड़ा एरिया थोड़ा हिल टाइप का है, वहाँ पे भी अच्छा एरिया है फ़ोटोग्राफी के लिए। बारिश का ही मौसम हो रहा है आज, सही है आज, बढ़िया है। और ये शाम के 8 बज रहे हैं रफली यहाँ पे, मगरिब यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 बजे हो रही है। आप सोच सकते हैं अभी फिर और डिले जाता है, नॉर्थ में तो यूरोप के और भी डिले जाता है। खैर चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अब फ़ोटोग्राफी हो गई है, नाउ टाइम टू गो बैक। अब घर जाके बस चाय वाय पियेंगे आराम से, और दिन आज का ईद का यही है। ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। अल्लाह पाक आपकी अरफा के जो रोज़ा है वो कबूल अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके गुनाह पिछले साल के और आगे साल के पूरे गुनाह माफ़ अता फरमाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज़ पढ़ना छोड़ना या गुनाह करते रहना, इसका मतलब ये नहीं है। कोई गारंटी वगैरह नहीं होती है, पर उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि सब ठीक रहे आपकी तरफ भी। सो इसी के साथ व्लॉग बंद करते हैं, और अगर हो पाया तो 1-2 और क्लिप ले लूँगा। अभी तो मस्जिद जाऊँगा इंशाअल्लाह, देखते हैं। फिर कल बनेगी खीर, 3 दिन चलती है ना, तो आज बनेगी बिरयानी, कल बनेगी खीर, परसों पता नहीं क्या बनेगा, बुद्धू बनेगा। सो आज का दिन पूरा मैं ईशा पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लोग बहुत खुश थे मस्जिद में।
तो आज के दिन डे 1 पूरा ईद का, कल डे 2 है, फिर डे 3। ईद 3 दिन की होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करते हैं कुछ कल नया हो जाए, कुछ अलग सा हो जाए, दुआ करिए। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप लोगों को सब खुश रखे, और जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो भी फैमिली मेम्बर जो भी हैं, सब दूर सब खुश रहें। अल्लाह पाक सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।